यहाँ आएगा रोहान शोएब इब्राहिम। फिर आपकी टीचर आपको आपका क्लास बताएगी, फिर डिवीजन बताएगी, फिर रोहान का रोल नंबर बताएगी, 15, 20, 27, 30 जो भी होगा। ये कौन सी है? सब अभी रुको, एक एक करके सब देखो, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अरे यार रोहान, ये क्या है? ये क्या था? A for very good. क्या बोला आपने? और टीचर के साथ बोलेगा फेयर डील। एक नाम कटाई। क्या बोला आपने? कौन सी वाली? जवान वाली। खानी है? तो आज एक्चुअली हमने इसकी बुक्स मंगाई हैं CSC बोर्ड की, क्योंकि अब इसका नया सेशन जो है शुरू हो चुका है एक्चुअली। तो हमारा ये सोचना है कि दीपी कि हम इसको नर्सरी घर में ही पढ़ाएंगे, घर पे ट्यूशन लेके। हमारा बच्चा ले तो हम और KG से हम इसको जूनियर KG से हम इसको स्कूल में डालेंगे। और हमने इसी स्कूल में जो बाजू में जाएगा ना, जहाँ रेहान और रिजा पढ़ते थे, ICSC बोर्ड है वो, उसी में जाएगा। तो अभी इसका हमने नर्सरी का जो इसका कोर्स है, इसकी बुक्स है, वो हमने इसको मंगा ली है। तो ये अभी यहाँ पे इसको देख रहा है। रोहान ये क्या है? A for एप्पल। चलो कोई बात नहीं, एप्पल ठीक है। अभी एरो A for एरो की जरूरत नहीं, A for एप्पल ठीक है। हाँ वो सब सीखना पड़ेगा। तो अब रोहान की पढ़ाई शुरू होगी। बनाना आज पता नहीं, आज पता नहीं इसे क्या हुआ, अचानक सडनली आज बोलता है, सुबह से स्कूल की बात चल रही है ना, तो आज सडनली बोलता है मामा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और हल्का सा फीवरिश, इसको फीवर कर लिया और रोके सो गया। बहुत बहाने करती थी, मतलब। हाँ बेबी, ओके। आज मेरे को इसका याद आ गया, बुखार भी हो गया, दीदी का कभी पेट में रहता था, बुखार होता था। और आज सिर्फ ऐसे बात चली थी कि रोहान अब आप अकेले जाओगे वहाँ पे, टीचर मतलब वहाँ पे दादा भी नहीं होंगे, नन्ना भी नहीं होगी, ना मम्मा ना पापा, कोई नहीं होगा। तो आज बोल के मैं स्कूल नहीं जाना, मम्मा स्कूल जाना, हल्का सा बुखार आके सो गया। रोहान स्कूल जाएगा ना अब? नहीं जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी टाइम है इसको। स्कूल अच्छा तो होता है ना? इसमें क्या, तो हम इसके टीचर से बोलेंगे इसको पढ़ाने के लिए साथ में खाने का बॉक्स रखना है इसके लिए, ये सबसे पूछता रहेगा क्यों रोहान इसमें क्या है। रोहान आप टीचर के साथ भी फेयर डील करोगे ना? ए रोहान, 3-4 डब्बे रगड़ रहे। रोहान आप अपनी मैम के साथ फेयर डील करोगे? हाँ, क्या बोलोगे मैम को? मैम एक नान खटाई, एक वर्कशॉप। अब्दुल भाई आगे सलाम करो। जाने वाले नहीं है, पापा के साथ गए थे, पापा आए ना अभी काम से, दिन में गए थे, अभी आ गए। फिर चाचू को लेके गए, फिर आपकी बुक्स लेके आए चाचू के साथ। आज मम्मा ने मना किया, बोलते आज रेहान की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ लेके नहीं आना। मैंने नहीं किया, पापा मम्मा ने मना किया। मैं हमेशा आपको खुद लाना चाहिए ना। मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ ना, है ना? अब क्या लेके आए? आज कुछ नहीं लाया, मम्मा ने मना कर दिया, आज कुछ मत लाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं कुछ नहीं लाया बेटा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फाइनली आज 5-6 दिन के बाद, मैं हफ्ते भर के बाद ऑलमोस्ट मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और एक्चुअली क्या है कि अभी दीपिका के साथ डॉक्टर्स डे आउट जो है वो अभी बीच में शुरू हुए हैं। और अभी जैसे कि आप सब लोग ने भी बोला था, और हमारा भी ऑब्वियसली बात है कि सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ऑब्वियसली बात है, हम लेते रहेंगे, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो वो भी अभी चल रहा है। कल अभी फिर दीपिका को लेकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उनसे भी हम ओपिनियन लेंगे। तो उसके बाद से धीरे धीरे सारी चीज़ें, तो ये वीक पूरा इसी में गया। यस, मैंने उसको ज़्यादा पोस्ट नहीं किया है, ना ही मैंने उसके बारे में ज़्यादा बताया है, तो ये चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लिप में कहा था कि हम और भी ओपिनियंस डॉक्टर्स की ले रहे हैं। तो आज मॉर्निंग है, बड़ा अच्छा मौसम है, मॉर्निंग क्या मतलब रोज़ ही होती है। और हम निकले घर से सुबह 9 बजे, क्योंकि हमें जाना है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आई थिंक मुंबई में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल, वहाँ के डॉक्टर, उससे आई थिंक वो एक टॉप नॉच है। तो हम HNB जा चुके हैं, कोकिला में तो हमारा ट्रीटमेंट चल ही रहा है, एंड अभी हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जा रहे हैं। वहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर गुप्ता है, डॉक्टर सुदीप गुप्ता जो वहाँ के डायरेक्टर हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। वहाँ भी जाएंगे। डॉक्टर ओसवाल है शायद, तो हमें डॉक्टर गुप्ता से मिलना है, डॉक्टर ओसवाल से मिलना है,
देखते हैं, सारी फाइल्स एंड सारी चीज़ें रखी हुई हैं, एक और ओपिनियन, जितने ज़्यादा हम ओपिनियन ले सकते हैं जितने ज़्यादा, और फिर देखते हैं कि सबके ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। और मतलब क्योंकि हर इंसान एक ना एक ये चीज़ तो बोलेगा कि हाँ भाई ये तो ज़रूरी है, कर लो सारी चीज़ें, करेक्ट। यस, ओपिनियंस लेने का मेनली यही एक होता है कि हाँ। हर कोई सेम पेज पे हो। जैसे मेरी सर्जरी से पहले भी हमने 3-4 जगह पे ओपिनियन लिया था और सबने यही कहा था कि हाँ इमीडिएटली ASAP आप लोग सर्जरी करा लो और बायोप्सी सर्जरी से पहले मत कराओ। हमारे केस में हमारे केस में मत हमारे कराओ, केस में। तो वो था। तो बस वही है। अभी टाटा मेमोरियल तो जैसे जो लोग हैं यहाँ पे मुंबई में जानते हैं कि वो टाउन साइड है परेल में। तो बस अभी हम वर्ली सीलिंग क्रॉस कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा लंबा टाइम आज लगने वाला है। फिर देखते हैं कब तक फ्री होते हैं। तो 2 बज रहे हैं अभी एंड हम गए अंदर, डॉक्टर से मिले। मेन डॉक्टर से अभी नहीं मिले हैं क्योंकि 2:30 बजे से उनका OPD शुरू होगा। तो अभी जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं, वो आके सारी हिस्ट्री लेके गए हैं एंड आधा घंटा था तो हमने सोचा कि चलो खाना खा लो। कि बैठ के खाना खा रही है, थोड़ा सा ये हॉस्पिटल में सबको देख के थोड़ा सा ये, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे तो देख के थोड़ा सा इसका मन वैसा है। तो बस कुछ नहीं, अभी हम 2:30 बजे जाएंगे वापस OPD में एंड उनसे मिलेंगे और फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो दिखा दिया है डॉक्टर को, मिल लिए हम डॉक्टर से एंड अभी जा रहे हैं वापस घर। एंड अभी क्या है आगे कुछ टेस्ट उन्होंने और बोले हैं, क्योंकि अभी हम लोग, हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि चलो ठीक है अभी जो हो गया, हमारी सर्जरी हो गई, सेकंड टाइम रीअकर हो गया, कॉज पता करना है कि क्या रीज़न है, किस वजह से वो रीअकर हो रहा है। हालांकि हो जाता है, वो है चीज़ें, बट हम कोशिश करें तो वो 1-2 टेस्ट उन्होंने और लिख के बोले हैं। और उन्होंने MRI बोला है, वो MRI बोला है एंड आगे का फिर उसके बाद कुछ जो ब्लड टेस्ट बोले हैं एंड MRI बोला है, उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि आगे हमें ट्रीटमेंट क्या करना है या नहीं करना है, या वेट करना है या मॉनिटर करना है, जो भी है XYZ चीज़ें। क्यों? यस, तो यही अभी है इस वक्त। कुछ भी ऐसे मतलब शॉर्ट पता नहीं चला है ऑब्वियसली। तो अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स दिखाने के बाद फिर पता चलेगा कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। यस, तो बस अभी हम जा रहे हैं घर। आज पूरा दिन यहीं पे चला गया, रोहान से सुबह से नहीं मिले। हम मेरे बेबी के पास। क्या किया आपने दिन भर? चने गिराए आपने? कैसे गिराए? मैंने 2 रात उतारा, वो हाँ? पूरा गिर गया। फिर क्या किया? आपको नानी ने साफ किया। आपको लगी तो नहीं? नहीं, पक्का? मिस किया माँ पापा को? कितना? बहुत। तो आज मैं जा रहा था जिम, जैसे कि आपने दीपिका के ब्लॉग में देखा होगा। बहुत वक्त के बाद मैंने वापस से जिम जो है वो शुरू किया है। आई होप इस बार मैं कंटिन्यू कर पाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। तो जिम जा रहा था, मैं च्युइंगम ले रहा था अपने लिए, और बहुत वक्त से मैंने च्युइंगम वगैरह नहीं ऐसे खाई है, यूज़ की है। तो आज ऐसे मेरा मन कर रहा था कि कुछ च्युइंगम लेते हैं ताकि हम जिम में थोड़ा सा उसको च्यू कर सकें। तो आज देखो, मुझे देखिए बूम बूम बूमर, जो हम बचपन में बहुत खाते थे, बचपन में बहुत ये हमारी फेवरेट, ये एक बूमर, एक बबल गम, ये आया करती थी, हमारी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। फिर बाद में कुछ वक्त के बाद आई थिंक सेंटर फ्रेश जो है वो ईजाद हुई थी, तो वो ये, तो आज ये दिखी तो मैंने यही ले लिया। मैंने कहा बूमर चाहिए। और उसके बाद घर आया तो देखो रोहान जो है, इसको आजकल क्रिकेट का शौक लगा हुआ है, बॉलिंग करने का। और ये क्लिप फिर उसके 2-3 दिन बाद की, अम्मा आ गई है वापस यहाँ पे। और यहाँ पे रूहान रेडी हो गया आइसक्रीम खाने जाने के लिए। और ये देखो यहाँ अम्मा से कुछ तो बात कर रहा था। कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम खाने। हैदर भी जा रहा है। हाँ, तो हैदर भी चल रहा है। हटो, अभी मम्मा को बैठने दो। हाथ दो। रुको एक सेकंड शांति जरा। सब्र नाम की चीज नहीं है आपको ना? इधर सो रहा
इधर शोर है, शोर नहीं मत करो। चलो हो गया हैप्पी। अब कब? अब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट जुम्मा है ना? जुम्मे के दिन हाँ ब्लू वाली खाएंगे। ओके, कौन सी वाली? ब्लू तनी वाली। उसने जाके वहाँ पे कोई ब्लू कलर देख लिया है। हाँ। अब कहता है मुझे ब्लू वाली चाहिए। मैंने बोला नहीं यही खाएंगे। कहता नहीं ब्लू चाहिए। मैंने घुमा दिया। अब नेक्स्ट जुमे के दिन ब्लू वाली खाएंगे। ओके ब्लू वाली। वो खट्टी है पता है, ऐसी आती है। कौन सी ब्लू वाली? ब्लू वाली कौन सी है? ब्लू ही तो है ना। वो ब्लैक करेंट तो नहीं नहीं? नहीं नहीं, वो तो अलग है। कोई अच्छा, प्रॉपर आइस ब्लू वाली, है। हाँ आइस वाली मिंट मिंट कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ जी, तो चलिए हो गई है नमाज अदा कर ली है। और उसके बाद आपने पिछली जो क्लिप में देखा होगा कि रूहान का आजकल जो है वो रिचुअल हो गया है कि भाई उसको हर फ्राइडे इसने लास्ट टाइम से आदत डाल दी है। पिछले फ्राइडे गए थे तो इसके ब्लॉग में आपने देखा होगा कि आइसक्रीम खाने, तो उसका है कि अब हर फ्राइडे हम जाएंगे, और ताकि वो रोज़ ज़िद ना करे तो उसको फ्राइडे का है कि अगर आप अच्छा नहाओगे, कुर्ता पहनोगे, अल्लाह करोगे, तो उसके बाद आपको शाम को ट्रीट मिलेगी। वो करता भी है फिर वैसे ही। करता भी है। Yes, थोड़ा ये है। बच्चों को थोड़ा बिगाड़ना, थोड़ा संभल के चलना, वो चीजें जरूरी हो जाती होती है। है। और यस, इतना हैप्पी और इतना एक्साइटेड होता है ना, क्योंकि थर्सडे रात को वो खेल रहा था तो मैंने उसे ऐसे ही बोला, मैं बोला कल जुमा है, कल पापा कहाँ लेके जाएंगे, तो ये करके पूरे घर में वो कूदा है। आइसक्रीम तो वो यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इस बचपन की इनोसेंस में इट्स नाइस। बाल में थोड़े अजीब हो रहे हैं, ध्यान में देना। लेकिन बहुत अजीब हो रहे हैं आज टोपी बाल। लगा के नमाज पढ़ आज के वो लग रहे हो आप, वो 7 अप का वो कार्टून आया था। कोई नहीं। एनीवेज, तो इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैंने थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद 11, 12, 13 दिन के बाद आई थिंक मेरा ब्लॉग जा रहा है। बीच में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो 8-10 दिन गए हैं ईद के बाद से ना, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट्स इसमें बहुत हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। बट जैसे कि हमने कहा था कि हम सेकेंड ओपिनियन भी लेने गए थे, एंड देन उसके बाद वही सारी चीज़ें। और लाइक अभी इसका सीटी स्कैन हुआ 2-3 दिन पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सीटी स्कैन सब ठीक है, कोई दिक्कत। चेस्ट का स्पेशली किया था, चेस्ट का, डायफ्राम का, क्योंकि जब इसको पहली सर्जरी हुई थी ना, तो उसमें वो ट्यूमर थोड़ा सा डायफ्राम में टच हो रहा था, तो वो भी एक रिस्क है, जो रिस्क नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है, लेकिन वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो सब ठीक रहे। तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अब MRI जो है वो इसका मंडे को होना है, तो वो एक है। एंड बस यही सब चल रहा है यार, कि फिर से मैंने, जैसे कि आपने देखा, जिम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 1 साल से मेरा, आई थिंक लास्ट जून से मेरा भी ना अच्छे से प्रॉपर से वर्कआउट ना कुछ, और मुझे भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है सारी चीज़ें। और जो पता है, इंसान मरीज के साथ होता है ना, काफ़ी हद तक वो मरीज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, पता है। क्योंकि चलो, जैसे ये मैंने अपनी सर्जरी के वक्त भी कहा था कि चलो मेरी सर्जरी हो रही है, मैं तो उस वक्त होश में नहीं हूँ। ऑफकोर्स आने के बाद वो फिज़िकल पेन एंड हमारा जो मेंटल एक स्ट्रेस है वो अलग होता है। उसके बाद उस डर के साथ जीना कि अच्छा आने वाली रिपोर्ट ठीक हो, जितनी एक पेशेंट को होती है उतनी ही पेशेंट के साथ रहने वाले इंसान को भी होती है। नहीं, मुझे इन 10 दिनों से ना, मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं भी बनाया, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बताऊं या दिखाऊं, वही मोस्टली ज़्यादातर हॉस्पिटल विजिट्स, वही डॉक्टर की बातें, वो इसकी बातें, और मैं नहीं चाहता कि मैं आप सबको इतना ज़्यादा बोर करूं। कभी कोई होता ना कि एक हाँ कुछ होता है कि ओके आपको इन्फॉर्म करना है, वो मैं कर देता हूं, बट हर रोज़ वही चीज़ रिपीट करके कि आज ये इस हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज उस हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज ये है, वो मैं नहीं चाहता। इकट्ठे 10-12 दिन में आपको सब बता दूंगा। एंड दूसरी चीज़, पिछले 10-12 दिनों से, पिछले लाइक जब से इसका दीपिका का सेकेंड ये रीअक्रेंस हुआ है ना, उसके बाद पता नहीं मुझे हेल्थ एंजाइटी होने लगी है, और अपने को लेके नहीं, वो इसको लेके, दीपिका को लेके, कि मतलब मुझे घबराहट सी होने लगी है बहुत ज़्यादा, कि अगर हल्का सा भी कुछ होता है ना, तो इससे ज़्यादा शायद मैं घबरा जाता हूँ। हालांकि आज मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको बताता नहीं हूँ। अगर रात में सो रही है ना, इसके हल्के से पैर दुख रहे हैं, तो पैर दुखने में ज़्यादा मैं घबरा जाऊँगा कि अरे सब ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मंडे को MRI जाना है, एंड CT स्कैन जब हो रहा था, तो मतलब वो एक होता ना कि आप ज़्यादा घबरा जाते हो, मुझे ज़्यादा घबराहट हुई, हल्का सा ही कुछ बोल दे कि शोएब आज ठीक नहीं लग रहा, अरे मतलब वो पता नहीं, वो आई थिंक हेल्थ एंजाइटी। तो इसलिए वापस मैंने कहा, जिम में ज्वाइन किया, मैंने कहा नहीं भी हो गया, अभी मुझे भी जिम जाना है, क्योंकि मुझे भी अपने आप को वो रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो मैंने कहा वापस से मैं एक्सरसाइज वगैरह शुरू करता हूँ। या ये अगर आप व्लॉग का देखेंगे ना पहले से, तो पहली क्लिप है रूहान की
फिर उसके बाद हम टाटा गए। ये कम से कम 8-9 दिन से थोड़ा थोड़ा मैं शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको प्रेशर नहीं दिया कि नहीं मुझे व्लॉग ख़त्म करना है, मैंने वो प्रेशर नहीं दिया। जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट जैसे कि मैंने बोला कि मैं आप सबको सेम चीज़ रिपीट करके बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं रोज़ शूट करता। और आप में से कई लोग के मैसेज आते हैं कि प्लीज़ कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, रूहान को दिखा दो, ये दिखा दो। तो अभी आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं क्या बनाऊँ प्लीज़। तो अभी आप मुझे सजेस्ट करिए कोई फ़नी वीडियो। लाइक देखो, प्रैंक नहीं करूँगा मैं झूठ नहीं बोलूँ। कई लोग बोलते हैं प्रैंक वीडियोस बनाओ, बट इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको नहीं, ऐसा कोई प्रैंक और इवन घर वालों को भी मुझे बता दो, मैं प्रैंक करूँ। नहीं, प्रैंक नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर कुछ आपके सजेशन में हो मुझे बता दो इनके लिए प्रैंक, लेकिन इनके इधर आके कमेंट मत करना, मेरे ब्लॉग में कमेंट करना। तो वो होगा। एंड बस यही सारी चीज़ें हैं जो चल रही थी। और लास्ट में अब जब इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा बिजनेस भी प्रमोट कर लिया जाए DKI के लिए। DKI के अभी रिसेंटली कल दीपिका ने बहुत सारे कलेक्शंस, बहुत कितने 8-10 5-6 डिज़ाइंस जो हैं इसने फ्रेश जो हैं अपलोड किए हैं। उसमें अच्छे कॉर्ड सेट्स भी हैं, ये आपको साइड में फ़ोटो दिख रहा होगा। अच्छे कॉर्ड सेट्स भी हैं और एक आध सूट्स भी हैं। एंड इसने ईद के दिन मॉर्निंग में जो इसने वो शरारा पहना था वो भी अपलोड हो गया है। ज्वेलरी भी डाली है, सब कुछ बहुत अच्छी डाली है। और जो आप सब लोगों को वो बैंगल्स जो घुंघरू वाले बहुत अच्छे लगते हैं, वो रीस्टॉक हुए हैं। और वो ऑक्सीडाइज में एक नया डिज़ाइन है जो पहले मेरे पास सिर्फ गोल्ड में आया था, वो बहुत बढ़िया है। तो और ऑक्सीडाइज के इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, तो एक बार जाके नज़र ज़रूर मारिए। यस, वो डालिए। इंटरनेशनल शिपिंग भी जो है वो स्टार्ट है, आप वो वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं जमता कोई बात नहीं, आप देखिए, जाइए। एंड ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट मिस्टिक ब्लूम, ये येलो कलर का फर्शी जो आप सबका बहुत फेवरेट रहा है। ये लिटरली हमने सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही इसे रीस्टॉक किया है, तो ये रीस्टॉक हो चुका है। बेल ना बजे, ऐसा हो नहीं सकता। एनीवेज गाइस, तो ये सब जो इसने बोला रीस्टॉक हो चुका है। आप बस अपना ध्यान रखिए और दुआओं में याद रखिए, और इसको थोड़ा ज़्यादा दुआओं में याद रखिए। मंडे को MRI, ये साला मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि MRI इसको नहीं जमता है वो थोड़ा सा। और MRI हमेशा लेट भी होता है। लेट मतलब उसका प्रोसेस जो है थोड़ा लेट होता है। CT स्कैन 15-20 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है, वो उसका 45 मिनट्स लगेगा, बट कोई नहीं। एंड फिर जैसा भी होता है उसकी रिपोर्ट्स जो आती है वो इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। एंड बताइएगा मैं क्या शूट करूँ, क्या बनाऊँ। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और इंशाल्लाह हो पाए तो जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। लेकिन मुझे ना आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, साथ रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ यार। मुझे 4 मिलियन करवा दो अभी, भले ही मैं लेट ब्लॉग डालता हूँ। आई एम सॉरी उसके लिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वरना मैं हूँ जो आपको पता है ना कि मैं बहुत डालता था। बट अभी थोड़ी सिचुएशन ऐसी होती है कि समझ नहीं आता कि क्या शूट करूँ, क्या डालूँ, क्योंकि 24 घंटे जहन में बस वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा ओके ऐसा। बट कोई नहीं, इंशाल्लाह वापस से मैं आऊँगा बैक टू नॉर्मल, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली ब्लॉग आएंगे। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए।